नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे दुवमचल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृडमोसुद केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और संवर अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। संवर अधिकार में आचार्य भगवान ने जीव ज्ञान स्वरूप ही है ऐसा कहा, और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ये ज्ञान से शून्य होने के कारण मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूँ। ये सब ज्ञान से शून्य है। जैसे मिर्ची नींबू नमक आदि सब मिठास से शून्य होने से वे सब चीनी नहीं है, चीनी के नहीं है, चीनी करता नहीं है, भोगता नहीं है, ऐसा सब लगाना है ना। और कोई ऐसे स्वरूप को जाने कि नहीं जाने, वस्तु अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती। आचार्य देव कह रहे हैं विश्व में प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहते हुए अपने अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती। मूल में कितने द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना। सारे ही द्रव्य पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। हजारों करोड़ों उपाय बनाने पर भी वो कभी ज्ञान रूप नहीं हो सकता, कभी भी ज्ञान रूप नहीं हो सकता। और जीव अनेकों उपाय करने पर भी कभी पुद्गल रूप नहीं हो सकता। और पुद्गल रूप नहीं हो सकता, इसमें बहुत बड़ी बात है। क्या नहीं हो सकता? पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता, पुद्गल का भोक्ता नहीं हो सकता, पुद्गल से सुखी नहीं हो सकता, पुद्गल से दुखी नहीं हो सकता। इन सब का अर्थ है कि पुद्गल रूप नहीं हो सकता। इतना ही अर्थ कि सही बात है, जीव जड़ नहीं होएगा। सही बात है, जीव कभी जड़ नहीं हो सकता। इतनी बात पूरी नहीं है, इतनी बात पूरी नहीं है कि जीव जड़ नहीं हो सकता। जड़ नहीं हो सकता का अर्थ क्या है? कि जड़ का कर्ता नहीं हो सकता, जड़ का भोगता नहीं हो सकता, जड़ से सुखी नहीं हो सकता, जड़ से दुखी नहीं हो सकता। इसका अर्थ, इसका नाम है कि जड़ रूप नहीं हो सकता। समझ में आई बात? कोई बोले मैं पुद्गल के कारण दुखी हूं, तो तुमने अपने को पुद्गल जाना, फिर तुमने अपने को चेतन नहीं जाना। वो चेतन का अर्थ है कि मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, ये चेतन का अर्थ है। चेतन का अर्थ क्या है? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप हूं का अर्थ है कि मुझे सुखी होने के लिए किसी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं। चीनी मिठास स्वरूप है, उसे मीठा रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोलो भाई, चीनी तुम मीठी रहा करो, ऐसा चीनी को बोलो तो चीनी क्या बोलेगी? बताओ, चीनी क्या कहेगी?
मैं तो सदा मीठी रहती हूँ। देखो तुम अपने में से खटास हटाओ, हे चीनी तुम अपने में से खटास हटाओ कि मेरे में खटास रहती नहीं। मैं खटास से अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं। खटास मेरा क्या करती है? समझ आ गई बात? ये अर्थ है जीव और पुद्गल। देखो थोड़ी सी बात करते हैं। क्या बात करते हैं? जैसे कल भाई साहब बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा अनेकांशात बात बताया करो। देखो जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, अज्ञानी है, रागी द्वेषी है, तीनों पर्याय लघटित होंगी ना। जो अज्ञानी है तो वो मिथ्या दृष्टि भी है और रागी द्वेषी भी है। जो सम्यक ज्ञानी है वो सम्यक दृष्टि भी है और आंशिक वीतरागी भी है। ठीक है। अभी देखो अज्ञानी जीव रस्सी को रस्सी जाने और सांप को सांप जाने, है ना? तो भी वो क्या है? अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक ज्ञानी रस्सी को सर्प जान ले तो भी सम्यक दृष्टि है। तो अभी ये क्या बात हुई? तो टोडरमल जी ने कहा कि जैसे कोई शराबी कभी पत्नी को पत्नी कहे और माता को माता कहे तो भी वो सही नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा सही? कि ये माता को माता बोल रहा है कदाचित, परंतु ये मोह के नशे में ही बोल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद अदल बदल कर दे। पॉइंट समझ में आया? अब इससे दूसरी बार कुछ पूछो, क्यों तुम्हारी पत्नी कहाँ की है, कहाँ है उसका मायका? तो सपोज है तो वो उज्जैन की और वो ऐसा बोले वो दिल्ली की, तो सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा? पत्नी को पत्नी। पॉइंट समझ में आया? उसके और कथन सही कहाँ बैठ रहे हैं। इसलिए कदाचित वो सही कहे तो भी गलत है, वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और मूल में रिलेशन तो आत्मा से है। ऐसे यहाँ पर कि हाँ मैं जीव हूं, पुद्गल रूप नहीं हो सकता। पता है अपन गायक हैं वो तो ठीक है, पर हमारे ससुर जी ने हमको बंटवारा नहीं दिया। समझ में आ रही बात? कि अब ये तो तुम सही कहाँ बोल रहे, तुम कह रहे जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता और पुद्गल से मुझे लाभ है, धन से मुझे लाभ है, धन से हानि है। अरे अब क्या बताएं, पहले तो एकदम इतना बढ़िया सब था। अब पता नहीं क्या चेहरे पे ऐसे धब्बे धब्बे पड़ गए हैं कि भैया तुम पुद्गल रूप, ये तो जड़ रूप है, तुम्हारा कहाँ है? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा तो यहाँ आचार्य भगवान भेद ज्ञान करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम जानो कि मत जानो। कल दो बातें आई थी। नंबर 1 वस्तु स्वरूप का ज्ञान, नंबर 2 रहस्य का विशेष ज्ञान, और नंबर 3 ज्ञान में गायक का ग्रहण हो गया। बस बात खत्म। अभी क्या कह रहे हैं? वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। नंबर 1 ये त्रिकाल वस्तु, कोई भी विश्व की वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, उस ज्ञान ने ऐसा जान लिया
तो अब ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान है ना, ये सम्यक ज्ञान भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता, ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। ज्ञानी मतलब स्व को स्व, पर को पर जान लिया। ज्ञानी मतलब जिसने संयोग, शरीर, कर्म, इनकी क्रिया को अपनी क्रिया नहीं जाना, मेरी तो जानन क्रिया है, वो ज्ञानी है। क्या बोला? ज्ञानी कौन है? जो जानन क्रिया को अपनी क्रिया जानता है। देह की क्रिया, संयोगों की क्रिया और कर्म की क्रिया, कषाय की क्रिया, इनको अपना स्वरूप नहीं जानता। अस्थि से जानन क्रिया को अपनी क्रिया कहता है, उसका नाम ज्ञान है। जो स्वयं को स्वयं जाने, पर को पर जाने। बस, ये आवाज बहुत आ रही है कहीं से। इधर से तो सब म्यूट दिख रहे हैं, लेकिन बहुत साउंड आ रही है। आवाज बहुत आ रही है। जरूर आवाज। हाँ, आ रही है, आ रही है। आपका अनम्यूट हो गया। चलो अभी ठीक है। समझ आई बात? ज्ञान, वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, कोई जाने कि मत जाने। जो ऐसा जाने नहीं सो दुखी। वस्तु तो अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं त्रिकाल, और जिस ज्ञान ने ऐसा जान लिया, ये ज्ञानी भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, इसके अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। और संयोग, शरीर, कर्म, कषाय की क्रिया चल रही है, शेष क्रियाएं, इनका धीरे धीरे अभाव होता चलेगा। ये पॉइंट यहां पर कहना है। कल अपन ने दोहराया था, बोलो आज फिर से कौन बोलेगा इसको एकदम परफेक्शन के वे में? बताओ, शांतनु बोलो। वो त्रिकाल में कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, भले ही उसको कोई जाने के नहीं। ऐसा ज्ञान जिसको होता है, ऐसा सम्यक ज्ञान, वो इस वस्तु ऐसे स्वरूप को जानता है, तो वो सम्यक ज्ञान भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो सम्यक ज्ञान भी अपने नहीं रहता है। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट है। वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, और जिस ज्ञान ने ऐसे वस्तु स्वरूप को जान लिया और ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, ऐसा ज्ञान पना, ज्ञानित्व भी कभी नहीं छूटता। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, जानन क्रिया मेरा काम। देखो, मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव, तो त्रिकाली ध्रुव भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। अब मैंने ऐसा जाना है, इस ज्ञान ने ऐसा जाना है, पर्याय ने जाना। हाँ, तो उसमें ज्ञानीपना प्रकट हो गया। अब देखो 6 डाला जी में लिखा है ना, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। ऐसा ज्ञान अब अचल रहता है। गे कितने गेयों को जानेगा, ये क्वांटिटी वाइज तो बढ़ता जाता है। अवधि ज्ञान हो गया, मन पर्य ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान तो लोकालोक सबको जान रहा है, परंतु सम्यक ज्ञान अचल है। वो मति ज्ञान सम्यक, शुद्ध ज्ञान सम्यक, अवधि ज्ञान सम्यक, मन पर्य ज्ञान सम्यक, केवल ज्ञान सम्यक। सम्यक पने से वो अब अचल रहेगा। अधिक ज्ञेयों को जानने लग जाएगा, परंतु सम्यक पने से अचल है। ठीक है? जैसे वो 12 भावना में है ना, द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर जय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय न करी गुण, है ना?
ये द्रव्य दृष्टि प्रकट हो गई और पर्याय दृष्टि गौड़ हो गई उसके ज्ञान में। है ना, अब ये अचल रहेगी, ये ऐसी दृष्टि, ये कहना चाहते हैं। क्लियर हो गई बात? ऋषभ भाई आप बोल सकते हो, बोलो ऋषभ। हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो वस्तु है वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है, और जो ज्ञान ऐसा स्वरूप समझ लेता है वह सम्यक ज्ञान भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। बहुत बढ़िया, बस मतलब इतनी शॉर्ट बात है एकदम। वस्तु तो अपने स्वरूप को कभी छोड़ती नहीं, और ज्ञान जानता नहीं है तो दुखी रहता है। अब जिस ज्ञान ने जान लिया वो ज्ञान सुखी हो गया। अब ये ज्ञान अचल रहता है, ऐसा ज्ञानित तो कभी नहीं छूटता, ये कह रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट शब्द आए थे, देखो अपन वापस पढ़ते हैं टीका की वे लाइन है। हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी, आप देखो, हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी, ये वनिता बोधिनी, पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर है 306, वो तो अदल बदल सकता है। अपनी गाथा नंबर है 184 185, 306 है हमारे पुस्तक में। क्या बोला, ये वनिता बोधनी शिविर चल रहा है ना, तो अब देखो हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी, अब कितने उदाहरण दे रही हैं सती अंजना। हजारों कारण एकत्रित होने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। अरे वस्तु तो अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं। जब तुम रो रहे गा रहे, हाय लुट गए, हाय मिट गए, क्या करें, अब क्या करें, किसके आधार से रहेंगे, कैसे रहेंगे, तब भी तुम परिपूर्ण हो, तब भी तुम निराधार हो, अपने आधार से रह रहे हो। तुम्हारा कोई बाल बांका हुआ ही नहीं है, लेकिन स्वरूप को नहीं जानने से टेंशन, तकलीफ, दुख, आकुलता चल रही है। वो समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा, अरे हम इतने का घाटा हो गया। वस्तु तो अपने तुम जो हो, ये सारी बातें शरीर नहीं बोल रहा, ज्ञान बोल रहा है, पर पदार्थों का लक्ष्य करके करके, और अपने स्वरूप को जानता नहीं है। परंतु उसके स्वरूप जो है, उसने तो छोड़ा ही नहीं अपने स्वभाव को। अब जिस ज्ञान ने ये स्वरूप जान लिया, जीव त्रिकाल जीव बना रहता है, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बना बनाया हूं भगवान, मैं अपने ज्ञाता दृष्टा पने से कभी नहीं छूटता, सदा ही ज्ञान स्वरूप ही हूं, परिपूर्ण हूं, मुझे बाहर में सुख की किसी की आवश्यकता ही नहीं है। अब प्रसंग बन रहे हैं तरह तरह के, सोमा सती, अंजना सती, है ना, रावण की पत्नी, क्या नाम था, बोलो, कैसे कैसे प्रसंग बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी। आप बोलो, 5 पांडव घर से बाहर निकाल दिया, कोई उनको राज्य नहीं दे रहा, फिर चले गए, फिर रूप बदल बदल के रह रहे हैं, कोई रसोईया बन गया, कोई रानी की वो बन गया, दासी बन गया, कोई क्या बन गया, लेकिन ज्ञानित्व को नहीं छोड़ते। वस्तु तो अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं, लेकिन सब में ज्ञानपना भी नहीं छूटता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसी ऐसी कंडीशन बन रही है, ज्ञाता दृष्टा है, सहज परिणाम भी हो रहे हैं, अप्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी परिणाम भी हो रहे हैं, लेकिन ज्ञानी उसको कहते हैं कि जो इन परिणामों को अपना त्रिकाल स्वरूप नहीं जानता। निज से जुड़ती है दृष्टि तभी समता का सहज प्रवाह बहे। अब समता का प्रवाह चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कंटिन्यूअस बह रहा है, अनंतानुबंधी के अभाव रूपी तरागता। और जब दृष्टि बाहर जाती है तो एकाग्र भावना जगती है। इसी स्वभाव के आश्रय से आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं।
तो और पूर्ण शुद्धि का प्रयत्न उनका चलता रहता है। फिर स्वभाव सन्मुख होते हैं तो अप्रत्याख्यान का भी अभाव होता है, प्रत्याख्यान का भी अभाव होता है। ऐसा लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया आप सुख शांति के लिए क्या करें, कि अब हमें तो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि भैया बाहर में तो मौन रहो, शांत रहो, बस बाहर में शांत रहो और अंदर में भेद ज्ञान करो। तो भैया ये कौन सी बात हुई कि बाहर में शांत रहो, फिर इसका भेद ज्ञान का क्या मतलब है? मैं शांति की, शांत रहना आशबंध तत्व है, तो मैं आशब तत्व हूं कि जीव तत्व हूं? मैं बोलता हूं कि मौन रहता हूं? मैं तीव्र कषाय करता हूं कि मंद कषाय करता हूं? मैं परिणाम बिगाड़ लेता हूं कि सुधार लेता हूं? फिर धर्म के मामले में भी आके फिर यहीं खड़े हो गए पर्याय पे। पॉइंट समझ में आया? फिर कहां पर खड़े हो गए? आप लौट फेर के फिर इधर ही खड़े हो गए। नहीं जाना निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। किसी भी तरीके से आए इधर ही क्षणिका पर्याय पे। समझ में आ गई बात? ये बहुत गंभीर मामला है। जिस ज्ञान ने अपने को अकर्ता ज्ञायक जान लिया, तो अब बाहर में चुप रहो, ये कहां से बात आई? समझ में आ रही है बात? ज्ञानी का ज्ञानित्व तो क्या है? ज्ञानी का ज्ञानित्व, देखो ज्ञानी पने की कितनी बड़ी बात है अपने को परिपूर्ण जानने का, अपने को अकर्ता जानने का। क्योंकि उसको पता है कि जो पर्याय है ना क्रमबद्ध होती हैं, वो अपनी योग्यता से ही होती हैं। कोई अपने परिणाम धोखे में बिगड़ गए, न धोखे में बिगड़ते न जानबूझ के बिगड़ते, बिगड़ने वाले ही बिगड़ते हैं। क्या बोला? और जिसने अपने ज्ञानी पने को जाना नहीं है, उसके तो परिणाम बिगड़े ही पड़े हैं, सारे के सारे परिणाम बिगड़े ही हैं। क्या बोला? उसके 28 मूल गुण भी बिगड़े ही हैं। तो औरों की तो क्या बात करो कि हम तो चुप रहते, मौन रहते, शांत रहते। परद्रव्यों में अनिष्ट बुद्धि और हम शांत रहते। समझ में आ रही बात? परद्रव्यों में अनिष्ट बुद्धि। ये घरों में ना बहुत झंझटें चल रही हैं। एक पति पत्नी है, इनकी आपस में बनती नहीं है, और पति को समझाओ तो वो क्या बोलते हैं, इसके कौन मुंह लगे, थोड़ा सा बोलो सोई ब्लास्ट करती है। सो भैया अपन तो मौन ही रहते। अपन क्या करते? मौन रहते, क्योंकि अपन धर्मात्मा है, स्वाध्यायी है। अपन उससे ये कहते हैं कि तुम खूब बोलो, इससे मौन नहीं रहो, रूट कॉज पे जाओ, रूट कॉज। जब तक ये पत्नी है, अनिष्ट है, और आप मौन रहो, अनिष्ट जानते रहो और इधर मौन रहो, बोलो, ब्लास्ट के ऊपर ब्लास्ट होते रहेंगे। जब तक यहाँ अनिष्ट बुद्धि नहीं मिटेगी तब तक। ये है तो खराब, पर भैया अपन तो स्वाध्यायी है, सो मौन रहो, और ये खराब है। और वास्तव में स्वरूप मालूम है कैसा है? इसके पाप का उदय नहीं है तब तक आप बोल नहीं सकते। कल बोला था ना, एक ही एकांत दृष्टि से एक ही बात दिखती है, तो दूसरी साइड से देखो, स्यादवाद से, यदि इसका पाप का हो तो तुम कुछ बोलो, इसका ये उल्टा सीधा बोलती तो भी इसका पुण्य का उदय दूसरी जाति का, कि ये व्यक्ति इसको बोल नहीं सकता, इसका पुण्य का उदय। तो और तुम कह रहे हम मौन रहते, तुम मौन नहीं रहते, उसका पाप का उदय नहीं है। समझ में आ रही बात? और आप मौन नहीं हो एग्जैक्टली,
अनिष्ट की कल्पना है तो मौन नहीं रह सकते। क्या बोला? परद्रव्यों में अनिष्ट की कल्पना है, मौन नहीं रहा जा सकता। और जहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही नहीं है और कदाचित कोई विकल्प उत्पन्न होए और यहां कहने सुनने में आ जाए तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसका ज्ञानीपना है। समझ में आ रही है बात? हजारों कारण मिलने पर भी ये है स्वरूप। एक आवाज आए, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, अब हजारों कारण मिल जाए, हजारों। क्यों? उसने अपने स्वरूप को स्वीकार किया है, अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार किया है। और युद्ध के युद्ध हो जाए और कर्म का बंधन नहीं है, ये पिछली गाथाओं में अपन पढ़ चुके। और या पानी छान छान के पिए और अनंत कर्मों का बंध। तुम्हारा पानी छानने की क्रिया ज्ञानी पने की क्रिया नहीं है। ये अद्भुत बात है। जो परिणाम हैं, जिस जिस गुण स्थान के परिणाम हैं, वे क्रमबद्ध हैं, ऐसा जानकर दृष्टि उधर से हट जाती है और स्वभाव की एकाग्र भावना जगती है, क्योंकि इधर से आनंद प्रकट हुआ है उसको। हरी बात ख्याल में? अपन देखो एक लाइन को इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे कि जब कोई बात करता है ना तो पता चलती है कि इसके अंतरंग में कैसा तत्व ज्ञान है, कैसा तत्व निर्णय है। आगे बढ़े? क्लियर हो गई सबको बात? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बबली बहन जी, हाँ जी। जब वो अपने ज्ञान स्वरूप को समझ रहा है तो वो इष्ट अनिष्ट बोल ही नहीं सकता। ये बात है। मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। कदाचित परिणाम बिगड़े, कदाचित परिणाम बिगड़े तो वो अप्रत्यख्यान जाति की कषाय है, वो आगे वाली कषाय है, परंतु इष्ट अनिष्ट नहीं जान रहा वो। मेरे ज्ञान में पर पदार्थ झलक रहे हैं, मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है, परिणाम भी अच्छे बुरे नहीं है। मैं बहुत देर से विचार कर रही थी, मुझे कुछ कहना था, अब देखो अब रिकॉलिंग हुई। इसलिए मुनिराज के स्वरूप में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है टोडरमल जी ने। अपनी दोपहर की क्लास में आएगी चर्चा ये वाली। मुनिराज के लिए बोला है, जो मोक्षा प्रकाशक जी का पहला अधिकार है ना, अनंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, आचार उपाध्याय साधु का स्वरूप, वहां कहा है क्या? शरीर की किसी क्रिया को खींचतान कर नहीं करते, खींचतान के नहीं करते, उपयोग को ज्यादा नहीं भ्रमाते। ऐसे दो बातें लिखी हैं बहुत गंभीर। क्यों नहीं भ्रमाते? देखो भैया, ये साथ में रह रहे हैं, ये तो 6 दिन से इन्होंने उपवास है इनका, रहने दो उपवास 6 दिन का, नो प्रॉब्लम। अरे हम तो रोज जा रहे हैं। अब समझो संघ में, समझने की बात है, बहुत गंभीरता से सुनना। संघ में मान लिया 10 मुनिराज हैं एक साथ, 10 मुनिराज एक साथ हैं। अब 9 का अष्टानी का पर्व आए तो 9 का पूरे अष्टानी का पर्व के लिए उपवास, आहारचर्या के लिए उठे ही नहीं। और एक मुनिराज रोज गए आहारचर्या के लिए, 8 के 8 दिन। बोलो अब आपस में एक दूसरे को क्या देखेंगे? क्यों तुम अष्टानी का पर्व चल रही है, तुम रोज जा रहे। देखो 9 के हम 9 तो कोई नहीं जा रहे, और वो भी ऐसा विचार नहीं करेंगे, देखो जे तो जा नहीं रहे, हम रोज जा रहे।
पॉइंट समझ में आ रहा है? अब 9 को आचर्या की क्रिया नहीं हो रही, उनको भाव ही नहीं आ रहा, तो वो आश्रव तत्व है, वो ज्ञानीपना कायम है। और फिर रोज जा रहे, वो भी आश्रव तत्व है, भूख का भाव उत्पन्न हुआ। तो उस भोजन की क्रिया से और भोजन नहीं जाने की क्रिया से, भोजन के नहीं परिणाम से और भोजन के परिणाम से बड़ा छोटा नहीं जानते। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा 10 के 10 समान है। और अगर 10 के 10 भावलिंगी संत हैं तो 10 के 10 की वीतरागता, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव की वीतरागता एक समान है। ये मोक्ष मार्ग है। देह की जो क्रिया होनी होगी, और ये फिक्स है, कोई कर नहीं रहा, वे रोक नहीं रहे महानता के लिए, और ये इनको कोई दीनता नहीं है कि अरे हमें तो क्रिया हो रही, जे तो कोई जान नहीं रहे। सब जान रहे हैं, जिसको जैसे जैसे होने योग्य परिणाम है वो हो रहे हैं। समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, वहीं पर लिखी है ये वाली बात। उपयोग को ज्यादा नहीं भ्रमाते, कल भी चर्चा चली थी, अज्ञान परिचय को जय करते हैं। कोई द्वादशांग का पाठी हो गया और कोई प्रयोजनभूत 7 तत्वों के अलावा ज्यादा किसी का उनको नहीं है, ज्ञान तो नहीं है। ये छायोपशम्य ज्ञान की पर्याय है, मैं तो भगवान आत्मा हूं और 3 कषाय चौकड़ी के भाव की भीतरागता। इसका नाम है कि आपने पर्याय को पर्याय जाना, होने योग्य जाना, क्रमबद्ध की जाना, अदल बदल सकने का कोई भाव नहीं है, और मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा हूं। हजारों कारण मिलने पर भी आक्रांत नहीं होते, आश्चर्य नहीं होते, खेद नहीं होता, दुखी नहीं होते। ये इसका नाम है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से आक्रांत घिरा हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, किंतु वह एक शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। ऐसा मोही नहीं हो जाता, अरे कैसे परिणाम हो गए हमारे परिणाम, तो तुम परिणाम तुम्हारे हैं तो तुम मोही हो। इसका मतलब मोही मतलब जो एक तत्व को दूसरे तत्व में मिला के देखता है सो मोही। रागी नहीं होता, अरे ये परिणाम अच्छे हैं, ये परिणाम अच्छे हैं, ये परिणाम खराब है। मैं अपरिणामी हूं, परिणाम मात्र मेरा नहीं, स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है, इक्वल टू ज्ञानी। बस। तो फिर युद्ध क्यों कर रहे? नहीं कर रहे, ज्ञानी है वो, अपने को ज्ञाता जान रहे। विषय भोग क्यों भोग रहे कि नहीं भोग रहे? अब क्या बोलेंगे, भोगते हुए भी नहीं भोगते भोगते ही नहीं, भोगते हुए नहीं भोगते क्या? ये वो भी आवाज का प्रसंग बनता है, भोगते हुए भी नहीं भोगते। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण इनके मर्म समझने पड़ेंगे। हमको दिख रहे ना भोगते हुए, तो कह रहे हैं भोगते हुए, और वस्तु स्वरूप से बोल रहे हैं नहीं भोगते। ऐसा ठीक है। और जिसे उपरोक्त भेद विज्ञान नहीं है, वह उसके अभाव से अज्ञानी होता हुआ अज्ञानांधकार द्वारा आच्छादित होने से चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को न जानता हुआ, अज्ञानी है ना, तो अपने स्वरूप को नहीं जानता हुआ, राग को ही आत्मा मानता हुआ। देखो, मैं ही राग हूं, मैं ही राग करता हूं, मैं राग से अच्छा होता हूं, मैं राग से बुरा होता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं मौन रह सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैंने अशुद्ध छोड़ दिया, शुद्ध खा लिया, अनादि स्वरूप हूं मैं, ये जाना ही नहीं, ऐसा वगैरह वगैरह लगा लेना। राग को ही आत्मा मानता हुआ रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, किंतु शुद्ध आत्मा का किंचित मात्र भी
अनुभव नहीं करता। अनुभव कैसे हो? जब निर्णय नहीं करता। निर्णय कैसे हो? निर्णय कैसे हो? जब तक नक्की नहीं करता। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं हूं आत्मा छू एम नक्की कर। हूं आत्मा छू एम निर्णय कर। ये नक्की हुआ पो निर्णय के लिए और निर्णय अनुभव के लिए। हूं आत्मा छू एम अनुभव कर। बस यही करने योग्य कार्य है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भेद ज्ञान किंचित भी अनुभव नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव होता है। एकमात्र एक सूत्री प्रोग्राम है, अंडरलाइन कर लो। शरीर की कौन सी क्रिया करेंगे कि भेद ज्ञान हो जाएगा? बोलो, कौन से क्षेत्र में चले जाएंगे तो भेद ज्ञान हो जाएगा? कितने कपड़े छोड़ देंगे तो भेद ज्ञान हो जाएगा? शरीर की क्रिया करने से भेद ज्ञान होगा ही नहीं। बोलो, कैसा खाना खा लेंगे तो भेद ज्ञान नहीं हो जाएगा? कौन से क्षेत्र में जाके रहें, कौन से क्षेत्र में जाके रहेंगे तो भेद ज्ञान हो जाएगा? देखो सुनो ध्यान से, एक और बात कहनी है। इस पूरे तीन लोक में जो त्रसनाड़ी है ना, त्रसनाड़ी में तो सारे जीव है, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री सारे जीव। और त्रसनाड़ी के बाहर अकेले एक इंद्री जीव है और सब ठसाठस भरे हैं, है ना। और ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है जहां पर एक जीव अपने आइसोलेशन में रह ले, एक जीव भी। जैसे यहाँ पे औदारिक देह है, इस औदारिक देह में अनंत जीव राशि है, अनंत जीव राशि। समझ आई बात? कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है हम तो अकेले रहेंगे, हम तो अकेले रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे। कहां पर रहोगे अकेले? बोलो। सिद्ध क्षेत्र में भी सिद्ध भगवान अकेले नहीं रह रहे। नहीं, वहां पे तो कम से कम सब समझदार तो रह रहे हैं, कम से कम पूर्ण सुखी आत्माएं भी थोड़ी किसी को कुछ करते हैं। अरे वहीं पे उन्हीं के आजू बाजू में अनंत निगोदिया जीव रह रहे हैं सिद्ध क्षेत्र में। कोई अकेला कहीं रह ही नहीं सकता, है ही नहीं। पूरे विश्व में जगह ही नहीं है अकेले रहने की कहीं भी। पॉइंट समझ में आया? कोई कहता हम अकेले रह के सुखी हो जाएंगे, उस क्षेत्र में जाएंगे ना तो सुखी हो जाएंगे। और अंतरंग में अज्ञान मोह राग द्वेष की ज्वाला जल रही है। बोलो, और दुख तो अंदर में था अज्ञान मोह राग द्वेष का। और जिन्होंने अपने अज्ञान मोह राग द्वेष का सर्वथा नाश कर लिया है ना, अब वो किसी के बीच में हो। जब चौथे गुण स्थानवर्ती की इतनी गजब कहानी है तो सिद्धालय में रहने वाले सिद्ध भगवंतों की कौन सी कहानी है? कोई साथ में हो। हमारे तो असंख्यात प्रदेशों में रोज का उत्सव है, रोज उत्सव होता है, रोज अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख। असंख्यात प्रदेशों में दीपावली रोज मनाई जाती है। बोलो, वो बगल में निगोदिया जीव रह रहे हैं, रहते रहो। जो अपने में आनंदित होना सीख जाता है उसको किसी क्षेत्र में रख दो, किन्हीं लोगों के बीच में रख दो। शरीर को कैसा भी कुछ भी करो, बांध मार बहु विधि करे, बांध मार बहु विधि करे। घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। बोलो, तो भी बैर उत्पन्न ही नहीं होता उसको।
ऐसा नहीं हम तो भैया चुप रहते, कौन दे अपनी है, कर लो भैया तुम्हें जो करना है, अब भैया हमारा तो बिगाड़ हो ही रहा, ऐसा नहीं। बैर उत्पन्न नहीं होता, बोलो इस सीमा तक। बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। अब ये वाली बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक द्रव्य गुण पर्याय नहीं देखेंगे। तन बिदार है, तन को बिदारण हो रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है। मेरे असंख्यात प्रदेशों में से उंगली तो कट सकती है, ये उंगली काट दी किसी ने, ऐसे उंगली काट दी तो उंगली कट गई, तो असंख्यात प्रदेश कट गए, इसमें से कुछ प्रदेश कट गए, निकल के बाहर चले गए उंगली के साथ में। संकोच विस्तार शक्ति है आत्मा में, गजब गजब की शक्तियां हैं, वो आत्म प्रदेश अंदर चले गए, इतने अंदर आ गए, इधर उंगली बाहर चली गई, चली जा, हमारा क्या बिगड़ा, कुछ नहीं। ये है दृष्टि का कमाल, ये है ज्ञानी बने का कमाल। इस पूरे भरे विश्व में मेरा कोई बिगाड़ करने वाला पैदा नहीं हुआ। मेरा कौन शत्रु है इस पूरे विश्व में? तो कहेंगे पत्नी बच्चे बच्चे तो कोई शत्रु नहीं, कर्म शत्रु है। तो इनको हटाने के लिए कर्म की बात कर देते, भैया देखो कर्म का बंधन है, ये कुछ नहीं कर रहे, कर्म का बंधन है। अरे कर्म का शत्रु, परिणाम तो तुम्हारे, भैया परिणाम शत्रु है, ये कोई शत्रु नहीं है। परिणाम ने भी मेरा क्या बिगाड़ लिया, कौन शत्रु? कल बात करी थी, ज्ञानावर्णी कर्म ने मेरा क्या बिगाड़ लिया, अंतराय कर्म से मेरे में कितना अंतराय पड़ता है, बोलो राग भाव से भी मेरे में क्या होता है। इसलिए मेरा इस विश्व में वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। मोह में मोह है, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है। क्रोध ने मोह ने मेरा क्या कर लिया, क्या बोल रहे हैं, चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को नहीं जानता। कैसा चैतन्य चमत्कार है, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जीवत्व शक्ति का धारी, अस्तित्व शक्ति का धारी, नास्तित्व शक्ति का धारी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर फौज लगी है, और फौज लगी है तो भी लाइन ऑफ कंट्रोल टूट जाती है, उधर के इधर आ जाते हैं, इधर के उधर आ जाते हैं। यहाँ तो ऐसी वज्र की लाइन ऑफ कंट्रोल है कि एक पुद्गल परमाणु इधर नहीं आ सकता और एक प्रदेश उधर नहीं जा सकता। यहाँ तो ऐसी शक्तियां लगी हैं। हरी बात समझ में, अपनी महिमा आती है, वो कैसा मैं परिपूर्ण तत्व हूं। बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। बोले ऐसी कौन सी अलौकिक दृष्टि, अलौकिक वृत्ति, ऐसे अपने को द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण भगवान आत्मा जाना कि बाहर में कुछ भी हो, कर्म की फिलॉसफी से समझते हैं तो भैया ये कर्माधीन है, ये बाहर में कोई कुछ नहीं कर सकता बिना कर्म के उदय के, ये सब कर्माधीन है। नंबर यहां से पर को दोष देने की वृत्ति छूटती है। और कर्म भी भैया पूर्व में कोई अपराध किया होगा तो उससे ये भाव, उस भाव से बंधा है। और ऐसा होने पर भी जो कुछ भी हो रहा है उस संयोगों में, और मैंने तो पहले ही निर्णय कर लिया, जिसको जग में जानता मैं वो भिन्न सदा ही रहता है, और मैं तो आनंदित हो लेता। आनंद का फल आनंद है, जो वर्तमान में आनंदित है वो भविष्य में आनंदित है, जो वर्तमान में दुखी है वो भविष्य में भी दुखी है। समझ आ गई बात? ऐसी कंडीशन कैसे बनती है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान और ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण है, इसलिए ये कंडीशन बन रही है। अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता।
ध्यान है, क्यों भैया धैर्य, शरीर का ध्यान रखना, ध्यान है शरीर में नहीं हूं, बच्चों का ध्यान रखना, अरे ध्यान है वे भी जीव मात्र हैं, मैं उनका जन्मदाता नहीं और मेरा कोई जन्मदाता नहीं, ध्यान है भैया। थोड़ा ताला माला लगा के रखना, थोड़ा घर जाओ तो ताला लगा के रखना, इंटरलॉक लगा देना और कैमरा लगा के आना। अरे ध्यान है मेरे अनंत गुणों को, मेरे वैभव को कोई छू नहीं सकता। कर्म का उदय आ जाए तो 50 ताले लगा के आओ, वो रह नहीं सकता। बोलो, बाहर के वैभव से, वो पहली बात तो वैभव नहीं धूड़ है, ये निर्णय करो एकदम बढ़िया तरीके से, परिणति एकदम निश्चिंत है। हरी बात समझ में, भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव होता है, एकमात्र भेद विज्ञान, भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। अर्थात शुद्ध आत्मा तो पूर्व से था, ज्ञान में उपलब्ध हो गया, अनादिकाल से ज्ञान गायक साथ ही तो थे, कोई आगे पीछे थोड़ी थे, ज्ञान गायक साथ में ही, चीनी और मिठास साथ में ही, लेकिन ज्ञान में जो उसका स्वपर प्रकाशक, उसकी ब्यूटी है, उस ब्यूटी का मिसयूज हो गया, ज्ञान में पर झलका और बस यही मैं हूं, ये मेरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। और अब भेद विज्ञान हुआ, ज्ञान में गायक का ग्रहण हुआ, ओहो इनसे तो मेरा कोई नाता ही नहीं, ये तो सुख दुख के हेतु ही नहीं, देखो ये आनंद प्रकट हुआ स्वभाव के आश्रय से। वो क्या बोलते हैं, भक्तामय स्तोत्र में एक काव्य है, क्या, दूर रहे स्तोत्र आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष, किंतु आपकी पुण्य कथा ही हर लेती है कल्मश कोश। क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आपका स्तोत्र तो है ही निर्दोष, लेकिन आपकी पुण्य कथा सारे पाप कर्मों को हर लेती है, पाप कर्मों को, है ना। अब इसके ऊपर बनाया गया, क्या बनाया गया, दूर रहे आत्मा का अनुभव, सुनना बहुत ध्यान से, दूर रहे आत्मा का अनुभव जो कि सर्वथा है निर्दोष। दूर रहेगा मतलब मुझसे दूर रहे नहीं, भाव इसका, दूर रहे मतलब उसकी तो क्या बात करें, वो तो निर्दोष है ही है, ये अर्थ है दूर रहे, है ना। दूर रहे आत्मा का अनुभव जो कि सर्वथा है निर्दोष, जो कि निर्दोष है ही, जिसको आत्मा की उपलब्धि से तो सर्व शांति होती ही होती है। अब आगे की लाइन, किंतु आत्म का सत्य निर्णय ही, अनुभूति तो है ही निर्दोष, लेकिन इस आत्म स्वभाव का सत्य निर्णय, सत्य निर्णय, निर्णय से ही तो सारी कर्म रेखा कटेगी और सामने अनुभूति प्रकट होगी। दूर रहे आत्मा का अनुभव जो कि सर्वथा है निर्दोष, किंतु आत्म का सत्य निर्णय ही हर लेता है कल्मश कोश। समझ में आ रही बात। भक्तामर स्तोत्र का पाठ आदि करने पर, आदिनाथ भगवान की स्तुति करने पर
पाप भाव का नाश होता है, पुण्य भाव का नहीं होता, संसार का नाश नहीं होता, परंतु आत्मा का सत निर्णय होने पर सारे कर्मों का अभाव होता हुआ सामने आत्मानुभव होता है, जो कि सर्वथा है निर्दोष। और उस आत्म अनुभव से पूर्व में सत निर्णय कर्मों के कोश, कलमश कोश को हरण करेगा। सत निर्णय तभी तो प्रायोगिक लब्धि में आएगा, तभी तो कर्ण लब्धि में चढ़ेगा। तत्व निर्णय वाला ही तो कर्ण लब्धि में चढ़ेगा, और कर्ण लब्धि का काल पूरा होते से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। करणान योग से सिद्ध हो गया। समझ में आया? इसलिए भाई भेद विज्ञान से ही आत्मा का अनुभव होता है। अब जो जीव भेद ज्ञान करता है, भेद विज्ञान के काल में ये संयोगों में, परिणामों में, कषायों की मंदता सब होती है। भैया अब हमें कहीं बाहर नहीं जाना, अब बहुत परिग्रह, क्या ऐसे ऐसे भाव आते हैं, लेकिन ये भाव से भेद ज्ञान नहीं होता, और इन भावों से बहुत अति मंद कषाय के परिणामों से भी भेद ज्ञान में कोई हेल्प नहीं होती। हाँ, साथ में चलते हैं, परंतु भेद विज्ञान जो वो है कि जो अति मंद कषाय को भी अपना स्वरूप नहीं जानता, उसका नाम भेद विज्ञान है। क्लियर? देखो भावार्थ पढ़ लेते हैं। अपन ने चर्चा बहुत डिटेल में कर ली टीका में। देखो, जिसे भेद ज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभाव से छूटता नहीं है, अर्थात मैं कभी ज्ञान स्वभाव से छूटता नहीं हूँ। ऐसा जानता हुआ वो कर्मोदय के द्वारा तप्त होता हुआ भी रागी, द्वेषी, मोही नहीं होता। तप्त होता हुआ भी मतलब बाहर में कितने कर्म के उदय आ जाए विपरीत तो, और कदाचित परिणाम भी हो जाए तो, उन परिणामों को भी अपना स्वरूप नहीं जानता, और बाहर में संयोग और शरीर आदि की क्रियाओं को भी अपना स्वरूप नहीं जानता। इसलिए किसी का भी लक्ष्य होने पर रागी द्वेषी नहीं होता। रागी मतलब जो राग को अपना जानता है सो रागी, और जो राग को अपना नहीं जानता सो ज्ञानी। जो शरीर को अपना जानता है सो मोही, जो शरीर को अपना नहीं जानता। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सब कर्मों से न्यारा हूं, वो ज्ञानी। संयोगों में उठा पटक हो, संयोगों को जो अपना नहीं जानता सो ज्ञानी, और संयोगों का लक्ष्य करके इष्ट अनिष्ट कल्पना जान के भी मौन रहे तो भी अज्ञानी, और ये कदाचित झगड़ा करते दिख जाए तो भी ज्ञानी, और इसकी खाल उधेड़ दो, मिर्ची छिड़क दो और उफ नहीं करे तो भी अज्ञानी। ठीक है कि परंतु निरंतर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है जिसे भेद विज्ञान नहीं है, वह आत्मा के ज्ञान स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है, इसलिए वह रागी द्वेषी मोही होता है, किंतु कभी भी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता। इसलिए यह सिद्ध होता है कि भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। आत्मा तो प्रागेव शुद्धम, अनादि से शुद्ध है, लेकिन शुद्धता की उपलब्धि नहीं है ज्ञान में, इसलिए दुखी है। जिसको आत्मा की उपलब्धि होती है पर्याय में, तो पर्याय में आनंद प्रकट होता है, शांति होती है। एक है शुद्ध आत्मा और एक शुद्ध आत्मा की उपलब्धि। केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछा, प्रभु आपको किसकी प्राप्ति हुई केवल ज्ञान होने पर? तो कह रहे हैं मुझे स्वात्मोपलब्धि हुई, अपनी आत्मा की उपलब्धि हुई। अरे अरे मजे आ रहे हैं बहुत, अरे अनंत आनंद है। क्यों? लोकालोक झलक रहा है। लोकालोक झलक जाए वो झलक जाता है, परंतु उनको स्वात्मोपलब्धि हुई। असंख्यात प्रदेश, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल,
अनंत गुण सब साक्षात हो रहे हैं। ये स्वात्मोपलब्धि हुई अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को। और यहाँ पर मैं आत्मा हूं और ऐसा जानकर वेदन प्रत्यक्ष हुआ, तो यहाँ आत्मा की उपलब्धि होती है शुद्ध ज्ञानी को, चौथे गुण स्थान में। ठीक है, इस तरह से अपनी ये गाथा पूर्ण हुई है। अब देखो आगे इसी से कनेक्ट होते हुए अब कह रहे हैं शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है। देखो बहुत विस्तार शैली में आचार्य भगवान कितने धीरे धीरे क्रम से बार बार दृढ़ करते हुए गाथाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। विचारना, पंडित साहब कहते हैं विचारना, जितनी चर्चा हुई उसको विचार करना। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय